दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। कल की डेट में यह मामला सुरक्षित हो चुका है और नेक्स्ट फ्राइडे तक, आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक रिटन में सबमिशन देना है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसले को सुना सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेजी के साथ माहौल बना हुआ है कि आखिर के 15 मिनट जो पीएस पटवालिया साहब को दिए गए तो उसमें उन्होंने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीएड के पक्षधारी जितने हैं वो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो आखिर की 15 मिनट की जो बहस है उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। फिर इसके बाद आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है या क्या है, क्या नहीं है। चूंकि हम निष्पक्ष ढंग से और एकदम सही तरीके से आप लोगों तक जो भी चीजें हैं लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीएसटीसी के बहुत सारे पैनल के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और वहां से ये करार दे दिया कि जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए। 4 बज चुका था, पीएस पटवालिया साहब कंटिन्यू थे और उन्होंने समय मांगा, रिक्वेस्ट किया और जज साहब ने कहा कि यू में कंटिन्यू, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और तब पटवालिया साहब बोलना शुरू किए और आखिर के लगभग 15 मिनट तक जो बहस हुई है उसको हम बताते हैं। देखिए उनका कहना था कि बीएड इज एलिजिबल फॉर 1 to 5, मतलब उन्होंने कहा कि बीएड एलिजिबल है 1 to 5 के लिए। और उन्होंने कहा क्यों। पहला पॉइंट था उनका कि बीएड इज ऑलरेडी इन अपर प्राइमरी। उन्होंने ये कहा कि बीएड ऑलरेडी अपर प्राइमरी में है। अपर प्राइमरी का मतलब 6 to 8 और हमेशा से बीएड वाले 6 to 8 के लिए रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि इफ बीएड क्वालिफाइड पर्सन्स ऑलरेडी एलिजिबल टू टीच 6 to 8 स्टूडेंट विच इज अपर प्राइमरी, दे ऑलरेडी नो हाउ टू डील विथ 1 लेवल ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स। अगर वो 6 से 8 के लिए हमेशा से एलिजिबल रहे हैं तो बीएड के एस्पिरेंट्स को बारीकी से मालूम है कि कैसे प्राइमरी स्टूडेंट्स को डील करना है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो पेडागोजिकल इशू को कपिल सिब्बल साहब ने उठाया है तो 6 to 8 की पेडागोजी और 1 to 5 की पेडागोजी दोनों सेम है। और यह भी कहा कि 6 to 8 की पेडागोजी में 1 to 5 की पेडागोजी को पढ़ना जरूरी है। किसी भी बच्चे की जो मनोदशा है 6 से 8 के बच्चे की, उसको तभी आप जान पाओगे जब उसकी 1 से 5 तक की मनोदशाएं पता हों, यानी कि उसके पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स को आप छुएंगे तभी जाके उसके किशोरावस्था में कह लें जो डीलिंग है उसको कर पाएंगे। ये उनका पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि देन व्हाई बीएड क्वालिफाइड पर्सन्स हैज टू डू डीएलएड अगेन, दैट इज व्हाई द एनसीटीज इंट्रोड्यूस्ड 6 month ब्रिज कोर्स। तो उन्होंने ये कहा कि जब बीएड ने ऑलरेडी हायर क्वालिफिकेशंस के साथ जो 6 to 8 की पेडागोजिकल इश्यूज हैं उनको एक्वायर कर लिया है और उसके तहत ट्रेनिंग भी ली हुई है, तो आखिरकार बीएड कैंडिडेट्स 2 साल का डीएलएड दोबारा क्यों करें। इसी वजह से एनसीटीई ने इंट्रोड्यूस किया है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स इनको दिया जाए। ब्रिज कोर्स में जो भी प्राइमरी की ट्रेनिंग की चीजें हैं वो इनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और आगे उन्होंने कहा कि नाउ द ब्रिज कोर्स कैन बी डन बिफोर अपॉइंटमेंट एज 1 to 5 और आफ्टर अपॉइंटमेंट। उन्होंने यहां तक ये भी सबमिशन रखा है कि बहुत सारे स्टेट ने जो ब्रिज कोर्स है उसको शुरू कर दिया है और ब्रिज कोर्स है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड का कोर्स है। इसमें आफ्टर अपॉइंटमेंट और बिफोर अपॉइंटमेंट दोनों किया जा सकता है। अगर कोई कैंडिडेट है बीएड का तो अपॉइंटमेंट के पहले भी कर सकता है और अपॉइंटमेंट के बाद भी कर सकता है। बट द एकेडमिक अथॉरिटीज थिंक्स इट कैन बी डन आफ्टर अपॉइंटमेंट, देन इट शुड बी सो। लेकिन जो एकेडमिक अथॉरिटी कहती हैं कि इसको अपॉइंटमेंट के बाद करना है, विद इन द 2 year ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करना है। मतलब जो एकेडमिक अथॉरिटीज हैं ऑलरेडी बीएड को एलिजिबल मान रही है, जो शीर्षस्थ संस्था है एनसीटीई वो खुद इसको वैलिडेट कर रही है, तभी तो अपॉइंटमेंट आप दे रहे हैं और 2 साल के भीतर मौका दे रहे हैं कि इसको कर लें। एज यूजुअल उन्होंने कहा है कि ये एक जो है इन्हेंसमेंट का कोर्स है। आप
ड्यूरिंग सर्विस कोई भी जॉब होती है तो रिफ्रेशनर कोर्स या इन्हेंसमेंट के कोर्स बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है। एंड अर्लियर बीएड वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड आफ्टर, इसमें ये कहा गया है और उन्होंने ये कहा कि एंड अर्लियर बीएड वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड, और इसके पहले का उन्होंने हवाला दिया कि बीएड 2012 के पहले हमेशा से वैलिड रहा है। आफ्टर 2018 इट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पावर एक्सरसाइज बाय एनसीटी अंडर आरटीई एक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एनसीटी जिन्होंने आरटीई एक्ट को फॉलो करते हुए अपनी पावर को एक्सरसाइज किया, अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन में रिलैक्स देते हुए एंट्री दिला दी है। सो देयर इज नो रीजन वेदर बीएड टू बी इंक्लूडेड इन 1 to 5 और नॉट। तो सवाल ही नहीं उठता है कि बीएड को 1 to 5 में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए। ये उनका पूरा आर्गुमेंट था। इफ द क्वेश्चन इज अबाउट 6 months एजुकेशन ऑफ प्राइमरी 1 to 5 स्टूडेंट्स, देन ब्रिज कोर्स इज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इन्होंने डीएलपी इसको प्रोग्राम कहा है कि अगर, चूंकि जजेस ने यह भी कहा था कि 6 महीना महरूम रहेंगे बच्चे पढ़ाई से और टीचर अपना तो क्वालिफिकेशन को एक्वायर करेगा, तो इन्होंने कहा कि ये डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम है, इसको ड्यूरिंग सर्विस और सर्विस के जो आवर्स हैं उसके बाद किया जाएगा। सो देयर विल नॉट बी एनी हिंड्रेंस टू एजुकेशन, तो ऐसे में कोई बाधा नहीं आएगी शिक्षा में। एंड इंक्लूजन ऑफ बीएड इज नॉट द रिलैक्सेशन बट द मिनिमम क्वालिफिकेशन, और उन्होंने कहा कि बीएड को रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा 1 to 5 में बट द मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स है और उनको लाया जा रहा है। एंड इट इज नॉट दैट ब्रिज कोर्स इज नॉट देयर, इट हैज बीन देयर, एंड इट इज नॉट दैट ब्रिज कोर्स इज नॉट देयर, इट हैज बीन देयर। और ये कहना कि ब्रिज कोर्स नहीं है यानी कि उनको 1 to 5 का अनुभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 1 to 5 का उनको अनुभव है जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से आएगा। और उन्होंने ये भी पक्ष रखा है कि जो बीएसटीसी का कहना है कि हम सिर्फ 1 to 5 के लिए लिमिटेड हैं, तो ये गलत है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। बीएसटीसी के स्टूडेंट्स या डीएलएड के स्टूडेंट ऑलरेडी 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो 1 to 5 के लिए तो ऑलरेडी हैं, 6 to 8 के लिए ड्यूरिंग प्रमोशन वो जाएंगे। तो और जबकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ बंद है। 6 to 8 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्तियां हो नहीं रही हैं। एडेड जूनियर का आप उदाहरण ले सकते हो जो कि सीधी भर्ती थी, जिसमें बोथ डीएलएड एंड बीएड वर एलिजिबल, तो डीएलएड और बीएड दोनों एलिजिबल थे। तो अब दोस्तों यहाँ से ये बीएड के कैंडिडेट इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि आखिर का जो 15 मिनट था वो मास्टर स्ट्रोक इसी वजह से है कि एक तरीके से कह लें कि जो 1 to 8 की स्टडी है, आरटीई एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को चाहिए, तो उसमें ऑलरेडी हाफ पार्ट यानी कि अपर प्राइमरी में बीएड है, था और रहेगा आगे भी, तो 1 to 5 के लिए भी उसको होना चाहिए। डीएलएड भी 1 to 5, 1 to 8 के लिए है, मतलब कि दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, बस थोड़ी सी कमी रह गई है बीएड में, तो उसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है? क्या ये बीएड के पक्ष को मजबूत करेगा या बीएड को एंट्री दिला सकता है? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 19 स्टेट्स जो हैं इस 2018 के गैजेट को फॉलो कर चुके हैं और लाखों स्टूडेंट्स ने इस गैजेट के हिसाब से बीएड कोर्स को किया हुआ है, बीएड की डिग्री एक्वायर की है कि वो लोअर और अपर दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई एडवर्स डिसीजन यहाँ से मानी एपेक्स कोर्ट से आता है, तो उन लाखों स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने गैजेट को देखकर ये काम किया है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये सारा कंक्लूजन था। 68,500 शिक्षक भर्ती का भी उदाहरण दिया गया जिसमें ओनली डीएलएड कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, जबकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 68,500 थी और अपीयरेंस के बाद ओनली 41,000 कैंडिडेट्स वेयर पास्ड, जबकि बाकी की सीट वैकेंट रह गई थी।
मतलब 22,000 के करीब एट लास्ट वैकेंट रह गई, आज भी हैं प्रेजेंटली 20-22,000 ये कहा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी वजह से जो नेक्स्ट भर्ती थी नेक्स्ट फेज की, तो उसमें बीएड को अलाउड किया गया और आज की डेट में पूरी वैकेंसी जो है फिलअप हो गई है। और केवीएस का भी उन्होंने उदाहरण दिया था और इसी वजह से क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कहा था कि बीएड इज 100% एलिजिबल फॉर 1 to 5। तो ये दोस्तों कुल मिला के कंक्लूजन है, किसी का कोई मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ बताना यही है कि ये मास्टर स्ट्रोक क्यों बताया जा रहा है। और लास्ट के 15 मिनट यही बहस हुई थी, डिटो बहस। अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल है या उसने देखी है तो वो खुद ही देख के समझ गया होगा कि मैंने कोई भी यहाँ पर झूठ चीज़ें नहीं बताई हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो हियरिंग्स हुई हैं उन्हीं को दिखाया है। बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं है मास्टर स्ट्रोक है या लोअर स्ट्रोक है, कौन सा स्ट्रोक है, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माननीय जजेस को यहाँ पर डिसीजन देना है और जो वो डिसाइड करेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो फाइनली ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट करिए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बने रहेंगे इसी प्रकार की अच्छी अच्छी अपडेट्स की।